अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़ियाती जायज़े में हम एक निहायत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम उन मखसूस इस्लामी हवालाजात और असूलों का जायज़ा ले रहे हैं जिनमें उन 4 ख़ास खूबियों का जिक्र मिलता है जो ज़मीन पर किसी औरत के जन्नती होने की निशानदही करती हैं। हम इन बुनियादी रूहानी असूलों को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी गहराई तक पहुंच सकें। तो सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि आखिर ये 4 निशानियां हैं क्या? वैसे ये सवाल नया नहीं है। इसकी जड़ें एक तारीखी वाक़ये से जुड़ी हैं, जब एक बापर्दा खातून ने हज़रत अली से बिल्कुल यही सवाल पूछा था। तो चलिए हम भी उन्हीं ज़राए की रोशनी में इन निशानियों को तफसील से समझते हैं। आज हम इन्हीं बुनियादी निशानियों और उनके असरात का जायज़ा लेंगे, जिसमें जन्नत का वादा, ख़ानदानी किरदार में नेकी, सच्चाई और सब्र, हया, ज़बान की हिफाजत और एक बदले हुए रूहानी किरदार के पहलू शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी तसव्वुर की, यानी जन्नत के वादे की। ज़राए में एक बहुत ही खूबसूरत बात मिलती है कि अल्लाह की रहमत इंतहाई वसी है, और देखा जाए तो जन्नत का हुसूल हम सब की बुनियादी ख्वाहिश है। इस मकसद को वाज़े करने के लिए एक अहम हवाला मौजूद है कि दुनिया बेशक एक कीमती सरमाया है, मगर इसका सबसे कीमती खजाना एक नेक औरत है। ये जुमला अपने आप में एक नेक किरदार की अजीम अहमियत को कायम कर देता है। अब आते हैं पहली बाकायदा निशानी की तरफ, जो है ख़ानदानी किरदार में नेकी। तो ये नेकी ज़ाहिर कैसे होती है? ज़राए बताते हैं कि एक औरत की नेकी बुनियादी तौर पर 3 अहम रिश्तों में नुमायाँ होती है। ज़रा गौर कीजिए। माँ के रूप में, जिसके कदमों तले खुद जन्नत रख दी गई है, बीवी के रूप में जो किसी भी घर में सुकून और बरकत लेकर आती है, और बेटी या बहन के रूप में जो पूरे खानदान के लिए निजात और रहमत का जरिया बनती है। यही वजह है कि इन किरदारों को इंतहाई कीमती तस्वुर किया गया है। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरी अहम निशानी का जायज़ा लेते हैं, सच्चाई और मुकम्मल सब्र। यहाँ इस सब्र के लफ्ज़ पर थोड़ा रुक कर गौर करते हैं। ज़राए के मुताबिक सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप तकलीफ सहना नहीं है, बल्कि ये मुश्किलात को बिना किसी शिकायत के पूरे हौसले और खामोशी के साथ इस तरह झेलना है जहाँ सिर्फ खुदा की रज़ा को तरजीह दी जाए। कहा जाता है कि सच्चाई निजात दिलाती है, जबकि मुकम्मल सब्र रूहानी दर्जे को बुलंद तरीन मुकाम पर ले जाता है। इस असूल की सबसे बेहतरीन और मुकम्मल मिसाल हमें हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में मिलती है। ज़रा सोचिए, उन्होंने शदीद मुश्किलात और फाकों का सामना किया, घर के इंतहाई सख्त कामों की मशक्क़त बर्दाश्त की, लेकिन इन तमाम आजमाइशों के बावजूद उन्होंने हमेशा शुक्र और ज़िक्र का दामन थामे रखा। ज़राए उन्हें सब्र और शुक्र की आला तरीन मिसाल के तौर पर बयान करते हैं। इसी हवाले से ज़राए में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी मिलता है। एक शख्स था जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ ख़ास खुश शक्ल नहीं था, लेकिन उसकी निहायत हसीन बीवी ने उसे इंतहा की इज़्ज़त और एहतराम दिया। जब उसके इस आला इखलाक और किरदार का जिक्र हुआ तो ये बशारत दी गई कि जाओ और उसे खुशखबरी दे दो कि वो जन्नती औरतों में से है। ये वाक़या ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर सीरत और इखलाक की फ़तह को ज़ाहिर करता है। अब जो हिस्सा हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इस जायज़े का सबसे जज्बाती पहलू है। हज़रत मूसा का वो मशहूर सफ़र, जब वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे की तलाश में किनान पहुँचे। वहाँ उनकी दरियाफ्त क्या थी? एक ऐसी खातून जो हाथ, पाँव, आँखों और कानों जैसी नेमतों से महरूम थी, लेकिन तज्जुब की बात ये थी कि उसकी ज़ुबान मुसलसल खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। ज़रा इस मवाज़ने को गौर से देखिए। एक तरफ जिस्मानी अज़ा की महरूमी है और दूसरी तरफ उस खातून का अजीम रूहानी नज़रिया। उसने अपनी इस हालत को बेचारगी नहीं बल्कि गुनाहों से हिफाजत समझा कि ना वो बुरा देख सकती है, ना गीबत सुन सकती है, और ना ही किसी पर जुल्म करने के लिए आगे बढ़ सकती है। शुक्रगुजारी का इससे गहरा तसव्वुर शायद ही कोई और हो। अब बढ़ते हैं तीसरी बुनियादी निशानी की तरफ, जो है हया और घर की मुहाफ़ज़त। ज़रा इन 2 मुख्तलिफ माहौलों का तज्ज़िया करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि एक तरफ वो गैर महफूज घर होते हैं जहाँ फिजूल खर्ची और इखलाकी गफलत होती है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ज़राए के मुताबिक एक जन्नती औरत का महफूज घर अमानतदारी, एहतियात और बच्चों की मजबूत इखलाकी तरबियत पर मबनी होता है।
یہ کردار اصل میں پورے خاندان کے محافظ کا کردار ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات خیال میں رکھنے والی ہے کہ اس نشانی میں صرف گھر کو سنبھالنا ہی شامل نہیں، بلکہ خالص اعمال بھی شامل ہیں، جیسے کہ چپ کر صدقہ کرنا، یعنی دائیں ہاتھ سے اس طرح دینا کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یہ اعمال دکھاوے سے پاک اور خالص نیت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ چوتھی اور نہایت اہم نشانی ہے ذکر اور اپنی زبان کی حفاظت۔ اگر ہم یہاں موازنہ کریں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ایک بے پرواہ زبان کیسے غیبت اور جھوٹ کے ذریعے تباہی پھیلاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک محفوظ زبان ہمیشہ سچائی اور نرم باتیں کرتی ہے، جو دلوں کو جوڑتی ہے اور بالآخر انسان کا درجہ بلند کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت میں اس قول پر اتنا زور دیا گیا ہے، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جملہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ زبان پر قابو پانا ایک مضبوط روحانی کردار کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سب اصولوں کا مجموعی اثر کیا ہوتا ہے، یعنی ایک مکمل بدلا ہوا روحانی کردار۔ تو ہم نے اب تک جن 4 نشانیوں کا جائزہ لیا ہے، ان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے: خاندانی کردار میں نیکی، سچائی اور صبر، حیا اور محافظت، اور آخر میں زبان کی حفاظت۔ ذرائع سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف کبھی کبھار کیے جانے والے اعمال نہیں ہیں، یہ وہ عظیم خوبیاں ہیں جو آہستہ آہستہ کسی بھی انسان کے مزاج کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ اور یہ سب مل کر ایک شاندار سفر تشکیل دیتے ہیں۔ جب ان نشانیوں کو اندر سے اپنا لیا جاتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کے بجائے خالق کی رضا کو آگے رکھا جاتا ہے، تو زندگی میں ایک گہرا اندرونی سکون پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایسا انسان خود بخود پورے معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل روحانی تبدیلی کا عمل ہے۔ اس تجزیاتی جائزے کے اختتام پر ایک سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ 4 عظیم خوبیاں آج کے اس تیز ترین دور میں ہمارے روزمرہ کے کاموں اور ہمارے اپنوں کے ساتھ کردار میں کیسے اپنا اثر دکھاتی ہیں؟ امید ہے اس جائزے نے آپ کو ان اصولوں پر غور کرنے کا ایک نیا زاویہ ضرور دیا ہوگا۔ وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔